मुद्दा ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है, उसने लाखों का सामान खरीद रखा है, उधार कर रखा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका भुगतान कौन करेगा? इसकी किसकी ज़िम्मेदारी बनती है और इस केस में क्या करना चाहिए? और ये बात बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती है, खासकर जब परिवार एक सदमे से गुजर रहा होता है, उसी समय नोटिस आ जाएगा कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बाकी है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि भारत में क्रेडिट कार्ड का बकाया परिवार पर ऑटोमेटिक रूप से अप्लाई नहीं होता है। ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि अगर पिता ने क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान खरीदा, उसका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बाकी है, तो उसके पुत्र पे डायरेक्टली वह अप्लाई हो जाएगा कि उसका पुत्र ही भरेगा। ठीक है? अगर बैंक ग्राहक की मृत्यु के बाद पैसा वसूलना चाहे, तो वह क्या करेगा? अगर कोई डायरेक्टली कोई एप्लीकेंट होता है या फिर गारंटर हो, तो बैंक दबाव बना सकता है। अगर कोई गारंटर या कोई एप्लीकेंट ना हो, तो बैंक का कोई हक नहीं बनता कि वह क्रेडिट कार्ड का पैसा वसूलने के लिए परिवार वालों पे दबाव बनाए। तो इस ऐसे में होता क्या है? बैंक सबसे पहले मृतक के स्टेट यानी संपत्ति स्टेट्स जो उसके नाम पर जो कुछ प्रॉपर्टी होगी, जो एसेट्स हो गए, उससे बकाया रिकवर करने की कोशिश करता है। तो वे क्या-क्या होंगे, जैसे कि बैंक बैलेंस होगा, एफडी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उससे रिलेटेड जो भी उसका नामी संपत्ति होगी, वहाँ से वह भुगतान करने की कोशिश करता है। ठीक है? अगर उस स्टेट में पर्याप्त पैसा है तो बैंक वहीं से रिकवरी करेगा। अगर पैसा नहीं है या कम है तो परिवार पर पर्सनल रूप से कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं आती है। बैंक का कोई हक नहीं है कि वह परिवार वालों पर दबाव बनाए कि भैया पैसा चुका दो। केवल वही लोग पैसा चुकाएंगे जिनका नाम कार्ड या लोन पर को एप्लीकेंट या फिर गारंटर के रूप में होता है। इसलिए को एप्लीकेंट या गारंटर बनते समय जरा ध्यान दीजिएगा भाई, क्योंकि कोई भी आता है, भैया हमने लोन ले रखा है, थोड़ा इस पर सिग्नेचर कर दो, मेरे क्रेडिट कार्ड लें, थोड़ा इस पर सिग्नेचर कर दो। ठीक है? अगर उस व्यक्ति की कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस केस में जो गारंटर है, जो को एप्लीकेंट है, वही फंसेगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी आप फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, कहीं सिग्नेचर करते हैं, तो देख समझ के कीजिएगा। ठीक है? तो इस पूरी घटना का निचोड़ क्या हुआ? अगर आप परिवार में से कोई एसेट इनहेरिट नहीं करते हैं, मतलब आप जो भी व्यक्ति मृतक है वह परिवार की कोई भी प्रॉपर्टी में उसका नाम नहीं है, तो आपको भुगतान करना जरूरी नहीं है। ओके? और किसी लोन या कार्ड पर को साइन किया था, तब आपको लीगली देना पड़ सकता है। ठीक है? वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एप्लीकेंट कोई है तो उसको पैसा देना पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा और ऐसी अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों।